कन्या कॉलोनी आगरा से पूछती हैं, महाराज जी, नरक की पीड़ा का जाति स्मरण उस प्रकार का मनुष्य तिरंचों की पर्याय में क्यों नहीं हो पाता? हो सकता है मनुष्यों को भी, तिरंचों को भी जाति स्मरण होता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले। हाथी को जाति स्मरण हुआ, हाथी ने भरत को देख करके जाति स्मरण हो गया। पर बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। राजा श्रेयांश को भगवान आदिनाथ भगवान को आते हुए देख करके उन्हें पूर्वभाव का जाति स्मरण हुआ। ऐसा नमोस्तु महाराज जी, जिस जीव को अपने अंतिम समय में शारीरिक वेदना हो रही है, तो क्या वह नियम से वेदना समुद्घात करेगा तथा मरणांतिक या वेदना समुद्घात करने के बाद जीव कितने अधिकतम या न्यूनतम समय में अगली पर्याय धारण कर लेता है? वेदना समुद्घात जब वेदना हो रही है तो समुद्घात तो होगा ही होगा। मरणांतिक समुद्घात भी हो सकता है। समुद्घात के बाद एक अंतर मुहूर्त के लिए इन दो समुद्घातों में ऐसा होता है, मरणांतिक और वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात। ये तीन समुद्घातों में व्यक्ति का कोई विराम नहीं लेना, उसी समय समुद्घात में भी मरण हो सकता है। वेदना हो रही है, वेदना समुद्घात है, उसी समय मरण हो गया। कषाय समुद्घात में कषाय कर रहा है, उसी समय मरण हो गया। आहारक समुद्घात में भी उसी समय मरण हो सकता है। वैक्रियक समुद्घात में भी मरण हो सकता है। वैक्रियक समुद्घात के अंदर शास्त्रों में ऐसा घटाया है कि देवताओं का 8/14 स्पर्श होता है। कोई देव नरकों में तीसरी पृथ्वी में संबोधन करने गया और उसकी आयु का क्षय हो गया, तो उसका स्पर्श क्षेत्र घटाया गया है। इस अपेक्षा से कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात और इन समुद्घातों में मात्र एक मरणांतिक समुद्घात होता है, जिस समुद्घात के बाद एक अंतर मुहूर्त व्यक्ति अपने आप में विश्राम को प्राप्त होता है। मरणांतिक समुद्घात करके उस स्थान को छू के आएगा और फिर यहाँ एक अंतर मुहूर्त रुकेगा, उसके बाद ही मरण होता है। श्रीमती नमोस्तु महाराज जी, महावीर स्वामी भगवान जब शेर की पर्याय में थे तो उन्हें दो पूज्य मुनिराजों ने संबोधा। वह जानवर होकर भी समझ गया, संलेखना पूर्वक समाधि ले ली और वह अपने जन जन के महावीर बन गए। परंतु आज हमारे गुरुवर रोज प्रवचनों में सबको समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर भी व्यक्ति समझते नहीं है क्या इंसान जानवरों से भी बदतर हो गया है और इंसान होकर भी समझ क्यों नहीं पाता? वैराग्य का कोई समय नहीं होता। डॉक्टर ने दवाई दी है तो सभी ठीक ही हो जाएंगे, ये कोई गारंटी? लेकिन डॉक्टर दवाई ठीक होने के लिए ही देता है। इसी प्रकार उपदेश सुधरने के लिए ही दिया जाता है, लेकिन सब लोग सुधर ही जाएंगे, शुभ बात नहीं है। त्रियंच का वही महावीर का जीव त्रियंच पर्याय में सुधर गया और जब मारीच की पर्याय में था तो नहीं सुधरा। निमित्त है जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। कब जाग जाए? पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला जी की 11वीं पुस्तक में कहा है कि उपादान यदि जागृत हो, थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाए तो कार्य हो जाता है, और उपादान सोया हुआ हो और निमित्त साक्षात तीर्थंकर का भी मिल जाए तो भी वह कोई कार्यकारी नहीं। जैसे अंधा व्यक्ति और सो रहा है, कितना भी सूर्य ऊपर आ जाए लेकिन वो प्रकाश नहीं दे सकता। लेकिन आंखों वाले व्यक्ति को सूर्य डूब भी जाए तो भी कुछ दिखता ही है। सूर्य नहीं रहता, अंधेरे में भी कुछ ना कुछ तो दिखता है, क्योंकि उसकी आंख में ज्योति है।
इसी प्रकार आत्मा में थोड़ी बहुत भी उपादान शक्ति जागृत हो तो थोड़े निमित्त से भी कार्य हो जाता है। उस समय उपादान उसका इतना जागृत था कि महाराज ने उपदेश दिया और कल्याण हो गया। लकी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी का कुग्रो कुदेव आदि कुधर्म का त्याग है और लोक व्यवहार के नाते वह वहाँ चला जाता है तो क्या उसे कोई मिथ्यात्व का दोष लगता है? देखो, व्यवहारिकताएं हैं, नंबर तो कम होते ही हैं, बाकी अब व्यवहारिकता निभाने के लिए परिस्थितियों के लिए हानि लाभ देखा जाता है कि नहीं संपर्क करने से कितनी हानि है। तो इस संबंध में विचार करना चाहिए, भाव शुद्ध रखना चाहिए। अनीता जैन गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य कुंद स्वामी के पिछले भाव के बारे में कितनी किंवदंतियां हैं? वे दो वो ग्वाले थे एवं सभी भगवानों के पूर्व भाव के बारे में शास्त्रों में आता है, तो महाराज जी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पूर्व भाव के बारे में क्यों नहीं आता? कुंद स्वामी के बारे में भी प्रमाणिक नहीं है। आचार्य जी के संबंध में भी अपन भी श्रद्धा के बल पर जो कहना चाहे कह दो। आचार्य जी सीधे मोक्ष चलेगा कह दो, अपन क्या लगना है, अपना मुंह है कह दो, अपनी भक्ति मोक्ष चलेगा, सीधे सिद्धालय गए। अब भक्त तो कुछ भी कह सकता है। भक्त की कोई परिभाषा, वो जिस चाहे को भगवान बना दे और जिस चाहे को भगवान को नीचे ला दे। हाँ, संसारी प्राणी है। गत्यागति का निर्णय पंचम काल में किसी भी जीव का नहीं किया जा सकता। अपन कितना भी अपनी श्रद्धा भक्ति में कुछ भी कर लें, कर्म सिद्धांत तो ये कहता है अच्छे अच्छे लोगों के परिणाम अंत में बिगड़ जाते हैं और दुर्गति चले जाते हैं और अच्छे अच्छे बिगड़े हुए लोगों के परिणाम सुधर जाते हैं और अंतर मुहूर्त बाद में बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण। अंत में एक अंतर मुहूर्त में ऐसा शास्त्र में उदाहरण आया, 11वें गुण स्थान में पहुंचने वाले परम भावलिंगी संत एक पूर्व कोटि वर्ष तक भावलिंगी संत रहे और अंत में जब एक अंतर मुहूर्त शेष बचा, उस समय उनके परिणाम बिगड़े और इतने बिगड़े कि मिथ्या दृष्टि हो गए और मर करके नरक और निगोद में चले गए। अब वो पूरी पूर्व कोटि वर्ष तक रहा। और ऐसे लोग भी देखे गए जो जिंदगी भर में कुछ भी नहीं किया, मरने के पहले एक अंतर मुहूर्त जिंदगी रह गई, उसी समय उन्होंने मुनि दीक्षा ली, केश लॉन्च किया, ध्यान में बैठे, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। हाँ, अंजन चोर सुबह सुबह देखो क्या इनकी, रात भर में चोरी करके आया और सुबह जाकर ऐसा वैराग्य धारण किया कि दीक्षा ली, गुरु बैठे रह गए। अंजन चोर को दीक्षा देने वाले गुरु दीक्षा दे करके सोच रहे हैं कि अब इसको मैं समझाऊंगा कि भाई तुम चोर रहा है, जगह जगह चोरियां की हैं, तो अब तुम मुनि बनकर कहीं जाएगा तो लोग चढ़ाएंगे, लोग व्यंग कर रहे ये डाकू हमारा सब लूट के ले गया था, तो इसको समझाएंगे। वो समझाने की योजना बनाते रहे और अंजन चोर दीक्षा लेते ही ध्यान में बैठा और तुरंत केवल ज्ञान हुआ, 5000 धनुष ऊपर उठा और एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष में जाके बैठ गया। अब तुम जिन जिन के यहाँ चोरियां हुई हों तो FIR लिखाते रहो। तर गया। तो कल्याण करने का जो मार्ग होता है वो बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। अंत में किसका क्या परिणाम हो जाए, अच्छे अच्छे लोगों के परिणाम बिगड़ जाते हैं और गंदे गंदे लोगों के परिणाम सुधर जाते हैं। इसलिए हमें 24 घंटे अंतिम श्वास तक सावधान रहना है। ऐसा